हेलो बच्चों, मैं अभिनव सर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चुंबकत्व पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक है चुंबक। चुंबक को इंग्लिश में मैग्नेट बोलते हैं। ठीक, ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे से बने पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हों या खींचते हों चुंबक कहलाते हैं। मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो लोहे का बना है और दूसरा पदार्थ भी लोहे का बना हुआ है, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो ऐसे पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आप देखे होंगे कि चुंबक हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में। आप कैसे भी रखेंगे हमेशा वो इसी डायरेक्शन में हो जाता है। चुंबकीय पदार्थ, जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेती है उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल। अचुंबकीय पदार्थ, जो पदार्थ चुंबक की तरह आकर्षित नहीं होते हैं, जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा, पेंसिल। इन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। ठीक, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर सदैव उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा में तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा में ठहरता है। हमेशा जब भी रखेंगे आप तो उत्तर और दक्षिण की दिशा में ही रहता है वो। चुंबकीय सुई, यह सुई के आकार की होती है, अपने मध्य बिंदु पर टिकी रहती है तथा क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। इसका उत्तर की ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर का सिरा दक्षिण ध्रुव की तरफ ध्रुव कहलाता है। तो जैसे चुंबक होता है हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में होता है, उसी तरीके से जो चुंबकीय सुई होती है वो क्या होता है, वो भी हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में रहता है, अपने मध्य बिंदु पर टिकी रहती है और क्षैतिज में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकती है। वो हमेशा वो किसी भी दिशा में घूम सकती है, दक्षिण और उत्तर दिशा में। चुंबकीय कंपास, यह कांच की डिबिया में बंद चुंबकीय सुई होती है। एक कांच का डिबिया होता है, इसमें कांच डिबिया के अंदर एक सुई होती है। उत्तर की ओर सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण की ओर के सिरा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। वो हमेशा ऐसे रहता है, वो कभी भी ऐसे घूम सकता है, इधर उधर घूम सकता है। तो एक सिरा दक्षिण होता है, तरफ एक सिरा उत्तर की ओर होगा। चुंबक के गुण, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक दक्षिण दिशा में ठहरती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाती है, यदि ठहरी जाती है। चुंबक के सिरे पर चुंबकत्व अधिकतम तथा मध्य में कम होता है। चुंबक जो होता है उसके सिरे पर चुंबकत्व अधिक होता है। चुंबकत्व मतलब चुंबक का गुण अधिक होता है और उसके मध्य में चुंबक का गुण कम होता है। चुंबक के समान ध्रुव नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित मतलब होता है दूर जाना, एक दूसरे से दूर भागना करते हैं अर्थात दूर हटते हैं। जबकि विपरीत ध्रुव नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण, या एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं या खींचते हैं। बच्चे लोग, आप लोग अच्छे समझिए। अगर कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। चुंबक में सदैव दो ध्रुव पाए जाते हैं। एक ध्रुव चुंबक बनाना असंभव है, एक ध्रुव से चुंबक बनाना असंभव है, उसमें दो ध्रुव पाए ही जाएंगे, एक उत्तर एक दक्षिण। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। इसको याद कर ले बेटा, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। इसे टेस्ला भी कहते हैं, इसको टेस्ला भी कहते हैं या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, और इसी को गॉस भी कहते हैं। अगर पूछ दे एक गॉस बराबर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, और ये वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है। ये टेस्ला भी होता है, टेस्ला पूछता है। ये देखिए
चुंबक है, नॉर्थ और साउथ की दिशा में है। ये जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं। देखिए यहाँ आपका तीर बना हुआ है, ऐसे करके नॉर्थ से साउथ की दिशा में जा रही है। नीचे देखिए ऐसे करके जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, इधर आ रही है, नॉर्थ से साउथ। किसी चुंबकीय बल रेखा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखा है, वह काल्पनिक रेखा है, मतलब काल्पनिक, ये रियल नेचुरल नहीं, प्राकृतिक नहीं है, काल्पनिक रेखाएं हम अपने कॉन्सेप्ट को सही रखने के लिए बनाया है, जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवतरित प्रदर्शित करती है तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा को प्रदर्शित करता है। क्या बोला? किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अवतरित करती है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहे हैं। ये इधर से जा रहे हैं, ये इधर नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं। ठीक, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये इन रेखाओं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। आगे आते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। उन रेखाओं गुण क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव को जाती हैं, नॉर्थ से साउथ को जाती हैं। आगे, और चुंबक के भीतर से होते हुए पुनः उत्तर पर वापस आती हैं। इसको देखिए, समझने वाली चीज़ है। यहाँ बता रहा है नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही हैं, और साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, देखा है। आगे है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। यहाँ देखिए ये बंद वक्र है, बाहर ऐसे चल रही हैं, अंदर ऐसे। आगे है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। मतलब ये जो रेखाएं बनाई जा रही हैं ऐसे, ये एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं। नेक्स्ट है, चुंबक के ध्रुवों के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय रेखाएं पास पास होती हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं पास पास होती हैं, यानी कि यहाँ पर, यहाँ की बात हो रही है। ये देखिए यहाँ चुंबकीय रेखाएं पास पास है, और यहाँ पर देखिए चुंबकीय रेखाएं दूर दूर हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है, ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है, वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं। जब हम ध्रुव से दूर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो उसकी प्रबलता होती है वो घट जाती है। यहाँ पर ये आपका ये पोल है, ये ध्रुव है, यहाँ पर प्रबलता अधिक है, और यहाँ इस जगह पर प्रबलता कम है। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समानांतर अथवा बराबर दूरियों पर होती हैं। ये रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर होंगी। अगला पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो रेखा होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उसी दिशा में है। अगला पॉइंट है, विद्युत मोटर
यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसको याद कर लीजिए बेटा आप लोग। विद्युत मोटर क्या है, इसमें विद्युत ऊर्जा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत डायनमो, विद्युत जनरेटर या डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी कि जस्ट उसका उल्टा। जो विद्युत मोटर में था, विद्युत मोटर में क्या था, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसमें क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो और दिष्ट धारा डायनमो। नेक्स्ट पॉइंट है परिनालिका। किसी कुचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर एक समान रूप से तांबे के तारों को लपेटकर बनाई गई अधिक फेरों वाली कुंडली परिनालिका कहलाती है। किसी कुचालक बेलनाकार, कुचालक मतलब जिसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, जिसके थ्रू बिजली जो है पार नहीं कर पाती है। बेलनाकार पाइप के ऊपर एक समान रूप से तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। एक कुचालक ले लेंगे, उस पर तांबे का तार लपेट देंगे। अधिक फेरों वाली कुंडली, ऐसे कुंडली को हम क्या बोलते हैं, परिनालिका बोलते हैं। पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसका उत्तरी सिरा दक्षिण ध्रुव और दक्षिणी सिरा उत्तरी ध्रुव का कार्य करता है। और इस पर संबंधित कुछ प्रश्न है, उसको आप लगवा देता हूँ मैं। चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है। चुंबकत्व जो होता है ध्रुव होता है, यानी कि चुंबक के सिरों पर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। अगला है निम्नलिखित में से चुंबक पदार्थ है लोहा का। चुंबक के चुंबकत्व निम्नलिखित तरह से होते हैं। किनारों पर अधिकतम होते हैं, ध्रुवों पर अधिकतम होते हैं और हर जगह कम होते हैं। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है सोना। डायनमो का उपयोग होता है जनरेटर बनाने में। अगला है विद्युत जनरित में यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित होती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक बच्चों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।